नमस्कार, महालक्ष्मी टैलेंट में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आज आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, अपनों के साथ लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी अपने अंदर और अपने लाइफ के अंदर अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, रोज की तरह जयकारा लगाएंगे, पॉजिटिविटी लेंगे, बाद में हम रीडिंग चालू करेंगे। जय महालक्ष्मी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहता है। देखिए, आपके साथ कुछ घटना घटने से पहले आपके साथ कुछ घटित हुआ हो या फिर कुछ प्रॉब्लम होने वाला हो कि वह या फिर हो रहा हो या फिर होने वाला हो, सबके संकेत हमें यूनिवर्स, ब्रह्मांड या फिर ईश्वर हमें देते हैं, संकेत देते हैं, कुछ साइन देते हैं, कुछ किसी के थ्रू कुछ बताते हैं। तो वो मैसेज हमें पिक करना आना चाहिए या फिर लेने आना चाहिए। हमें ईश्वर क्या साइन दे रहे हैं, हमें ईश्वर क्या बताना चाहते हैं, हमें ईश्वर किससे क्या बचाना चाहते हैं, हमारा क्या बचाना चाहते हैं, हमें किससे बचाना चाहते हैं, सब हमें ईश्वर बताते हैं। लेकिन हम उस तरफ, ईश्वर के संकेत की तरफ, ईश्वर के साइन की तरफ हम ध्यान ही नहीं देते और हमारे साथ कुछ तो गलत या फिर कुछ तो लॉस होता है हमारे, या फिर गलत होता है हमारे साथ। तो हम ईश्वर से गुहार लगाते हैं, पुकार लगाते हैं कि हे ईश्वर, मैं तो इतनी पूजा पाठ करता हूँ, इतना मैं तुम्हें मानता हूँ, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे लाइफ में, ऐसा कुछ हम ब्लेम करते हैं ईश्वर के ऊपर। लेकिन ईश्वर के संकेतों का हम समझ नहीं पाते, क्योंकि उतनी बुद्धि हमारी डेवलप नहीं होती कि हम कुछ समझ पाते। जो कोई लोग इसे समझ पाता है कि ईश्वर हमें किसके थ्रू, किसी साइन के थ्रू, किसी इंसान के थ्रू, किसी वीडियो के थ्रू, किसी लाइन के थ्रू हमें कुछ बताना चाहता है ईश्वर, लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं करते। ऐसा नहीं होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसे कुछ हम इमेच्योरिटी में बिहेव करते, या फिर वो अंडरस्टैंड नहीं करते, या फिर वो ग्रैप नहीं करते। तो ऐसे ही कुछ ईश्वर आपको कुछ साइन दे रहे, कुछ बता रहे, तो उसकी तरफ थोड़ा सा गौर से देखना है हमें। जब ये सब पता चलेगा कि ईश्वर कैसे हमें साइन देते हैं, कैसे हमें किसी नुकसान से, कैसे हमें किसी दुख से बचाना चाहते हैं, तो ये समझ में आ गया ना, तो लाइफ बहुत इजी और बहुत हैप्पी होती है। जिनके जिनके आता होगा तो वो अलर्ट हो जाते हैं। ईश्वर हमें पग पग पर या फिर टाइम टू टाइम हमें अलर्ट करते रहते हैं, लेकिन हम ही अलर्ट नहीं होते। हम उसकी तरफ, ईश्वर के साइन की तरफ ध्यान ही नहीं देते, इसीलिए हमारे साथ कुछ तो घटित होता है या फिर नुकसान होता है। तो ऐसे ही कुछ ब्रह्मांड के साइन, ब्रह्मांड के मैसेजेस जो ईश्वर, यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, तो क्या बताना चाहते हैं, क्या साइन देना चाहते हैं, देखेंगे हम। तो बी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मेरी रीडिंग को देखना है आपको। जितने मैसेजेस आपके लाइफ से रेजोनेट होते हैं, मैच होते हैं, उतने ही लेने, बाकी के छोड़ देने। हे माता रानी, यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स से क्या बताना चाहती है, क्या बात करना चाहती है, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। देखिए, आपको किसी क्षेत्र में अंधेरा नज़र आता है, ये आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, आपकी अर्निंग का एरिया, आपका जॉब, आपका करियर, आपका बिजनेस, किसी भी क्षेत्र में, तो वहाँ पर आपको अंधेरा नहीं देखना है, सिर्फ उजाले की तरफ देखना है। प्रॉब्लम की तरफ नहीं देखना, सिर्फ आंसर या सोल्यूशन की तरफ देखना है। आपका भाग्य, आपका अर्निंग का एरिया, आपका रिलेशनशिप, आपके जो भी जॉब, करियर, बिजनेस, वो ब्राइट है। सिर्फ आपको अपना देखने का नज़रिया बदलना है, चेंज करना है। ऐसे ईश्वर, यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपका भाग्य प्रबल है, लेकिन आप ईश्वर के कुछ मैसेजेस को, उनके साइन को आप इग्नोर करते हैं। इसीलिए आपको ऐसा लगता होगा कि किसी एरिया में आपको अंधेरा दिख रहा है, या फिर वहाँ पे कोई किसी चीज़ का चांस नहीं, या फिर किसी बात
का कुछ नहीं होगा, ऐसा पहले ही माइंड में निगेटिविटी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम वैसे सोचते हैं, हमारी सोच वैसे, इसीलिए ऐसा होता है। सोच ब्राइट करनी है, भाग्य अपने आप ब्राइट हो जाएगा। सोच पॉजिटिव रखनी है, भाग्य अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। या फिर आपके भाग्य में, आपके अंदर सिर्फ पॉजिटिविटी ही आएगी। कब? जब आप अपनी सोच वैसी रखोगे तब। ऐसे ही आपकी डेस्टिनी, आपके पर्पस, ये भी आपको क्लियर रखने हैं। आपके डेस्टिनी में ब्राइटनेस लिखी है, तो आपको ऐसे सोचना नहीं है कि ये मुझसे नहीं होगा या मैं नहीं कर पाऊँगा, यहाँ लॉस ही होगा। तो निगेटिव बातें सोचने नहीं, सिर्फ पॉजिटिव सोचकर आगे बढ़ना है या फिर उस काम को करना है, हाथ में लेना है। ऐसे सिर्फ इमोशन के लिए, इमोशन के चलते आपके ऐसे कुछ भी काम नहीं करने हैं या फिर हर जगह इमोशनल नहीं होना है। थोड़ा प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आपको रहना है। यही बात यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। इमोशन के चलते आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको सिर्फ डार्कनेस की तरफ आपकी लाइफ जा रही है, ऐसे ही समझना। फिर इमोशन अपने अंदर होने चाहिए, फिर इमोशनल होना चाहिए, लेकिन हर वक्त हर जगह पर इमोशन दिखाकर या फिर इमोशनल होकर जब आप रहोगे तो आपके लाइफ में सिर्फ डार्कनेस रहेगा, उसके सिवा कुछ भी नहीं। देखा है आप? डार्कनेस है, देखा डार्कनेस। ये इस डार्कनेस के पीछे ब्राइटनेस है, ये ब्राइटनेस का कार्ड आया है। उजाला है, इस डार्कनेस के पीछे उजाला है। आपको देखना आना चाहिए। ईश्वर ऐसे संकेत देते हैं, किसी के थ्रू बताकर, कुछ नंबर दिखाकर, कुछ साइन दिखाकर, या फिर कोई आपके लाइफ में ऐसे कोई भेजता है जो आपको बताता है कि ये ऐसा नहीं वैसे करना चाहिए, ऐसा कुछ गाइड करता है आपको। तो आपको बात को सुनना है, समझना है। आप कैसे समझते हो, कैसे लेते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपसे। कॉन्शियस रहकर चलना है यहाँ पे, कदम कदम पे कॉन्शियसनेस, हर चीज़ में अलर्ट। आपके अंदर माँ की एनर्जी, मतलब मदरली नेचर होना चाहिए। आपको हर चीज़ में एक माँ के जैसा सोचना चाहिए। माँ कैसे बच्चे के अच्छे के लिए सोचती है, बच्चे का किस जगह पर क्या नुकसान हो सकता है, किस जगह पर क्या प्रॉफिट हो सकता है, वो कैसे गिर सकता है या फिर गिरने से कैसे बच सकता है, सब केयर करती है बच्चे की माँ। तो ऐसे माँ की तरह केयरिंग होना है आपको, आपके लिए, अपने लिए, फैमिली के लिए। कोई रिलेशनशिप में होगा तो आपके वो पार्टनर के प्रति, लाइफ पार्टनर, लव पार्टनर, कहीं पर भी लाइफ का जो भी एरिया है आपका, बिजनेस में, अर्निंग एरिया में, जॉब में, सब पे माँ के जैसी सोच रखनी है आपको। और हाँ, एक बात ये माँ की जैसी सोच, दूसरी बात कि बच्चे की तरह आपका आत्मा, आपके इंटेंशन प्योर होने चाहिए, आपका विजन प्योर होना चाहिए। कुछ भी सोचोगे, कुछ भी करोगे तो यहाँ पर कुछ मिलने वाला नहीं, हासिल होने वाला नहीं। यही बात यूनिवर्स आपको बताना चाहता है, ब्रह्मांड आपसे बताना चाहता है, कहना चाहता है, ईश्वर आपसे कहना चाहता है, बताना चाहता है। माँ के जैसी सोच रखकर, बच्चे के जैसा प्योर विजन, क्लियर विजन, प्योर हार्ट, प्योर मन, प्योर एनर्जी, ऐसी रखकर आपको आगे की तरफ बढ़ना है। इस बात को ध्यान रखना है, ऐसे ईश्वर, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। देखिए माँ कैसे होते, कभी कभी लाड़ प्यार भी करती, कभी कभी मार भी देती है बच्चों को, मारती है, गलती करने पर मारती है। माँ की मार तो पड़ती होंगी ना आपको, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर इमोशन दिखाने हैं, कहाँ पर थोड़ा सख्त होना है, कहाँ पर प्यार जताना है, कहाँ पर शक्ति जतानी है, शक्ति दिखानी है।
माँ के अंदर प्यार भी होता है, शक्ति भी होती है, केयरिंग भी होती है। माँ सब काम भी करती है, सब करती है, सब हैंडल करती है, ऑलराउंडर। माँ के जितना ऑलराउंडर कोई नहीं होता दुनिया में। तो वैसे ही आपको बनना है। ऐसे ईश्वर ब्रह्मांड आपको कहना चाहता है, बताना चाहता है। आपको आपके हर एरिया पर, हर क्षेत्र में बैलेंस बनाना आना चाहिए। सिर्फ एक ही बात को पकड़कर या फिर दिमाग में डालकर बैठोगे, वहाँ पर कुछ मिलने वाला नहीं है। खासकर अपने रिलेशनशिप में बैलेंस होना चाहिए। आपके रिलेशनशिप, आपका जॉब, बिजनेस, करियर, दोनों को बैलेंस करके चलना है। नहीं तो सिर्फ एक ही जगह पर ज़्यादा ध्यान दोगे तो ऐसे तालमेल नहीं बैठेगा। ये नीचे जाएगा, ये ऊपर, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर। लेवल में होनी चाहिए दोनों चीज़ें। जब दोनों चीज़ें लेवल में होगी तब आपके लाइफ में शाइनिंग आएगी, भाग्य चमकेगा, रिलेशन चमकेगा, बिजनेस करियर चमकेगा। कब? जब आप बैलेंस करके चलोगे तब। यही बात ईश्वर आपसे बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, यूनिवर्स बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। और हाँ, यहाँ पर ऐसा भी मुझे लगता है कि हर चीज़ में आपको थोड़ा सा न्याय देना है, अन्याय नहीं करना है किसी के ऊपर, और अन्याय सहना भी नहीं। जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, लाइक किया, मेरे चैनल को शेयर किया, सुपर थैंक्स दिया, डोनेशन के थ्रू या भी किसी भी फॉर्म में सुपर थैंक्स किया, सुपर चैट किया, तो इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। ईश्वर ब्रह्मांड आपसे यही बात कहना चाहता है कि सिर्फ मेहनत के ऊपर फोकस करो, फल की चिंता मत करो। मेहनत हमारे हाथ में है, फल उनके हाथ में है। मेहनत का फल तो जरूर देते हैं ईश्वर, फिर भी सिर्फ मुझे ये चीज़ मिले इसी इंटेंशन के साथ आपको काम नहीं करना है। सिर्फ आप अपना काम करके छोड़ना है। ईश्वर देंगे तब देंगे, और जब ईश्वर देंगे ना, तब आप सोच भी नहीं सकते इतना देंगे वो। आपने सोचा भी नहीं होगा इतना सारा आपको मिलेगा। कब? फल की अपेक्षा नहीं करना है। रिजल्ट कैसा आएगा, रिजल्ट की इच्छा अपेक्षा नहीं करनी, सिर्फ काम करना है, सिर्फ मेहनत करनी। जब आप ईमानदारी से सिर्फ मेहनत करोगे तो ईश्वर इसका 100 गुना फल आपको अच्छे से प्राप्त करके देंगे। और इस प्रकार से मुझे यही लगता है कि ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि आपको मेहनत के ऊपर फोकस करना है, कंटिन्यूअसली आपको मेहनत करते रहना है, किसी भी चीज़ में, किसी भी एरिया में लाइफ की। मेहनत का ही कार्ड आया, इसमें भी ये देखा, हनी भी बहुत मेहनती होती है। फूलों से रस कलेक्ट करना, हनी बनाना, मेहनत का फल आपको गोल्ड के सिक्के देकर ईश्वर करेंगे न्याय आपसे, या फिर आपको न्याय देंगे ऐसे कॉइन देकर, गोल्ड के कॉइन या फिर पैसे, कुछ भी। हार्ड वर्क जब हम करेंगे उसके बाद, और हाँ, हार्ड वर्क ही करके आपको उतने तक सीमित नहीं रहना है। नेचर से कनेक्ट करके नेचर के साथ रहना है, थोड़ा नेचुरल हवा लेनी है, नेचर के साथ बातचीत करना, कनेक्टिविटी बढ़ाना, पेड़ पौधों को देखना, उनको फील करना,
थोड़ा सा नेचर में घूम फिरना, ऐसा करोगे तो अपने आप हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। आपको ऐसे चैनलिंग मैसेजेस ईश्वर देंगे। जब आप शांत जगह पर नेचर में जाओगे तो ऐसे ही कुछ संकेत मिलेंगे आपके अराउंडिंग या फिर आपके अराउंड जो भी है, पेड़ पौधे, छोटा मोटा जंगल, गार्डन, कोई भी नेचर लवर हो आप, या फिर नेचर से प्यार करना है, नेचर लवर बनना है, नेचर में घूमना फिरना है, पेड़ पौधों की एनर्जी को फील करना है, ऐसा करोगे वहाँ के हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करोगे तो आपके समझ में आएगा कि एक्चुअल में लाइफ होती क्या है और कैसी जीनी चाहिए। ऐसे ईश्वर ब्रह्मांड आपसे बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। देखेंगे महादेव क्या बोलते हैं। हे महादेव, आपका गाइडेंस क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। हे महादेव गाइडेंस दीजिए, हे महादेव गाइडेंस। मेडिटेशन, डिस्कवर योर ट्रूथ सेल्फ। नेचर में जाकर ऐसे महादेव की तरफ अकेले बैठना है, थोड़ा मेडिटेशन करना है नेचर में जाकर। उसके बाद आपको साइन देंगे, आपके अंदर कुछ मैसेजेस डालेंगे। यहाँ पर आपको आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। कब? जब नेचर में जाकर मेडिटेशन करोगे तब आप अपने आप का सेल्फ देखोगे। आपके अंदर क्या है, क्या नहीं, क्या एबिलिटीज़ है, क्या कमतरता है आपकी, किस चीज़ में आप कम गिर रहे हो, किस चीज़ पर आप ज़्यादा फोकस हो, कहाँ पर फोकस लगाना चाहिए, सब चीज़ों का ज्ञान अपने आप हो जाएगा। कब? जब आप नेचर में रहोगे, मेडिटेशन करोगे तब। ट्रुथ सेल्फ पता चलेगा। एथी रीडिंग। यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है। जितने मैसेजेस रेजोनेट होते हैं, मैच होते हैं, उतने ही लेने, बाकी को छोड़ देने। जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है उनके लिए निवेदन है, जल्दी से जल्दी या फिर अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यहाँ पर सिर्फ मैसेज करना है, कॉल नहीं, क्योंकि हर एक टैरो रीडर की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। हर एक टैरो रीडर या फिर कोई भी टैरो रीडर कॉल नहीं उठाएगा, सिर्फ मैसेज के थ्रू सब होगा। तो हम पर्सनल रीडिंग वीडियो कॉल के थ्रू करती, कोई सिर्फ वीडियो बनाकर आपको भेजता है, मैं वैसे नहीं करती। मैं वीडियो कॉल के थ्रू आपके सामने कार्ड निकाल कर आपको बताती, ऐसी मेरी पर्सनल रीडिंग होती। तो जिनको भी लेनी है मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। और हाँ, पर्सनल रीडिंग के चार्जेस होते हैं वो फ्री में नहीं मिलती। अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।